हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 1, डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेटा और स्टोरेज क्या होता है, देन व्हाट इज मेमोरी, एंड देन वी आर गोना लर्न अबाउट व्हाट इज मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। मतलब हम कैसे कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं। ओके। Our memory serves as a storage device for all the data that is saved for us in the brain. Similarly, computers also have memory to store all the data and instruction to carry out different tasks and functions. Computer system works on an IPO cycle. तो बच्चों, जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास एक मेमोरी होती है उनके अंदर, जिसमें वो क्या करते हैं, वो सारा डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करते हैं। ओके। ऑल्सो जो बच्चों कंप्यूटर होते हैं वो आईपीओ साइकिल पे रन करते हैं। ओके, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि व्हाट इज एन आईपीओ साइकिल। ओके, नाउ वी हैव डेटा एंड स्टोरेज। A computer is an electronic device that works according to the given instruction। बच्चों, जो कंप्यूटर होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे रन करते हैं। It has the ability to accept data in the form of raw facts and figures such as numbers, characters and other symbols। तो बच्चों, ये क्या क्या डेटा एक्सेप्ट कर पाते हैं? ये नंबर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स बच्चों एक्सेप्ट कर पाते हैं। दिस डेटा बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग बाय अ कंप्यूटर। बच्चों, ये डेटा जो होता है वो मीनिंगफुल तभी बन पाता है जब इस डेटा को एक कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ठीक है। दिस प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बच्चों, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अ कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि एक कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत होती है फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन। इट ऑल्सो नीड्स मेमोरी टू स्टोर द प्रोसेस्ड आउटपुट। अब बच्चों, जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको स्टोर करने के लिए भी हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे द सिस्टम यूनिट एंड द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द मेमोरी। अब हम देखेंगे बच्चों कि कौन से सिस्टम यूनिट्स और यूनिट्स यूज किए जाते हैं मेमोरी को मेजर करने में। ऑलराइट, नाउ बच्चों, यहाँ पे ये एक assess yourself है। दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पे एक फैक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, the electronic component and most of the storage devices of a computer reside inside the system unit। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, ये क्या है बच्चों? कंपोनेंट्स हैं जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ वी हैव मेमोरी। बच्चों, जैसे हमारा ब्रेन है उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी बच्चों इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाते हैं अपनी मेमोरी में। ऑलराइट, द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इज मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड सीपीयू। ऑलराइट, जो बच्चों परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की वो मेनली मेमोरी और सीपीयू के ऊपर बेस्ड होती है। द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। बच्चों, जो स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर के अंदर उसे हम मेमोरी कहते हैं। It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer where the data is to be processed and instructions required for processing are stored. Alright? बच्चों, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो एक स्टोरेज स्पेस होती है जिसमें जो कंप्यूटर होता है वो अपना डेटा रखता है जो कि प्रोसेस होता है, उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको भी वो मेमोरी में स्टोर करता है। बच्चों, अब जो मेमोरी होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी। द मदरबोर्ड इज द सर्किट बोर्ड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, मदरबोर्ड जो होता है वो सर्किट बोर्ड होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। बच्चों, ये होता है मदरबोर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉजिक बोर्ड, बच्चों इसे लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं और मेन बोर्ड भी बोलते हैं. It is the biggest component that controls all the other components of the computer system. तो ये basically बच्चों सबसे बड़ा component होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि बाकी सारे components को जो कि कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है. और ये एक लिंक भी क्रिएट करता है बच्चों सारे components के बीच में. ऑलराइट, एक तरीके से एक पाथ क्रिएट करता है. अब बच्चों हमने ऊपर पढ़ा मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी, देन सेकंड इज द सेकेंडरी मेमोरी. नाउ बच्चों प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाते हैं, रैम आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रैम, और रोम आ जाता है. ठीक है. और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वी हैव मैग्नेटिक डिस्क, देन ऑप्टिकल डिस्क, देन फ्लैश ड्राइव. ठीक है. मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क. फ्लैश ड्राइव के एग्जांपल है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड. ओके, नाउ वी आर गोना लर्न देम इन डिटेल. सो फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी. ओके, प्राइमरी मेमोरी बच्चों मेन मेमोरी होती है एक कंप्यूटर की. क्या होती है, मेन मेमोरी होती है. कंप्यूटर मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स सच एज रैम एंड रोम ऑन द मदरबोर्ड. तो बच्चों जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें एक या एक से ज्यादा चिप्स लगे हुए होते हैं जिनको हम रैम कहते हैं या रोम कहते हैं. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं. बच्चों हमने ऊपर मदरबोर्ड देखा था, इसके ऊपर हमारी जो चिप होती है वो लगी होती है. ओके बच्चों, अब जो रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम को बच्चों प्राइमरी कहा जाता है और मेन मेमोरी भी कहा जाता है. It temporarily stores the files we are working on actively so that it can be accessed quickly. तो ये क्या स्टोर करता है बच्चों, ये टेम्परली स्टोर करता है फाइल्स को जिन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं. ठीक है, ताकि हम उसको क्विकली फटाफट से एक्सेस कर पाए क्योंकि वो उस टाइम पे यूज में होते हैं. इफ पावर फेलियर्स अकर, अगर कोई भी बच्चों पावर फेलियर हो जाता है सिस्टम पे मेमोरी एक्सेस के टाइम पे, तो जो सिस्टम होता है बच्चों वो डेटा लूज कर देता है. ओके, हमारा डेटा सेव नहीं रहता. सो बच्चों इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. फॉर दिस रीजन वी मस्ट सेव आवर वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर द फ्यूचर यूज. तो बच्चों इस वजह से हमें जो हमारा डेटा होता है उसे कंप्यूटर में सेव रखना पड़ता है फ्यूचर यूज के लिए. Now the keyboard shortcut combination Control Shift Escape can be used to open the task manager. बच्चों इस शॉर्टकट से हम अपना टास्क मैनेजर खोल सकते हैं और उसमें हम सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, प्रोग्राम की लिस्ट देख सकते हैं जो कि करंटली बच्चों रन कर रही है और रैम को यूज कर रही है. मींस रैम जो मेमोरी है उसको यूज कर रही है. नाउ वी हैव रोम. रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी. बच्चों रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड. बच्चों इसमें से जो इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, एज द नेम सजेस्ट इट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. बच्चों अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए, बंद भी हो जाए, उसके बाद भी वी कैन रिटेन इट्स कंटेंट. बच्चों इसको इसलिए हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं. On which data has been pre-recorded that can only be read but not modified. इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो डेटा होता है उसको सिर्फ हम रीड कर पाते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते, मतलब चेंज नहीं कर पाते. ठीक है, अब आता है सेकेंडरी मेमोरी. बच्चों ये मेमोरी होती है परमानेंट नेचर में. ओके, और इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं सीपीयू के थ्रू. ये बच्चों यूजर्स को अलाउ करता है कि वो अपने डेटा को स्टोर कर पाए जो कि इजीली रिट्रीव हो सकता है. बच्चों ये चीपर होता है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले. ठीक है, दे हैव मच लार्जर कैपेसिटी. इनकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है देन द प्राइमरी मेमोरी. ऑलराइट, इसका एग्जांपल हो गया बच्चों मैग्नेटिक डिस्क. बच्चों ये एक डिवाइस होता है जो कि मैग्नेटिक कोटिंग से कवर होता है, इसको हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं. ऑलराइट, मैग्नेटिक डिस्क में बच्चों डेटा जो होता है वो रिकॉर्डेड और इरेज किया जा सकता है लाइक न्यूमरस टाइम, हम उसे कर सकते हैं.
जो हार्ड डिस्क होता है बच्चों, उसमें एक या एक से ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क होती हैं. Each disk in the pack has a top and bottom surfaces on which data is recorded using magnetic head. It is permanently fixed in the system unit because the data is stored magnetically. Information recorded to store the hard disk remains intact. All right. After we turn off the computer, तो बच्चों जो हमारा डेटा होता है वो मैग्नेटिकली इसमें स्टोर होता है. ठीक है. इसी वजह से अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तब भी हमारा डेटा इंटैक्ट रहता है. The most important function of the hard disk is to store program files. बच्चों हार्ड डिस्क का मेन फंक्शन होता है कि उसमें हम प्रोग्राम फाइल्स को स्टोर करते हैं और डेटा फाइल्स को स्टोर करते हैं. Alright. Now moving on, nowadays external hard disks are available in a variety of sizes. तो बच्चों आजकल जो हार्ड डिस्क होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होते हैं, ये वाले बच्चों हमारे कंप्यूटर में बिल्ट होते हैं. बट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बच्चों आजकल आने लग गए हैं जिनकी साइजेस भी अलग अलग होती है. जो सीपीयू होता है वो डेटा को एक्सेस करता है, एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क मच फास्टर देन इट कैन एक्सेस डेटा ऑन अ सीडी. तो बच्चों जो सीपीयू होता है वो जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में उसको ज्यादा जल्दी एक्सेस कर पाता है एज कंपेयर टू अ सीडी. They are the hard disks that can be connected to any computer with the help of a USB, which is Universal Serial Bus Port. तो बच्चों जो हार्ड डिस्क होती हैं ये वाली, इनको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ अ यूएसबी. यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस. ओके. अ हार्ड डिस्क हैज अ कैपेसिटी. बच्चों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है फ्रॉम 1 TB to 20 TB. मतलब ये अपने अंदर 1 TB से 20 TB तक डेटा स्टोर कर पाता है. ऑलराइट बच्चों, यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन. अजय भट्ट इज अ कंप्यूटर आर्किटेक्ट हु डेवलप्ड द यूएसबी टेक्नोलॉजी. बच्चों अजय भट्ट है जिन्होंने यूएसबी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था. USB is now widely used as a standard for connecting various devices to the computer. तो बच्चों अब USB को हम यूज करने लग गए हैं कंप्यूटर से काफी सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए. ठीक है. Now we have optical disk. An optical disk is an electronic data storage medium that can be used to write and read using a low powered laser beam. ओके बच्चों जो ऑप्टिकल डिस्क होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है स्टोरिंग द डेटा यूजिंग अ लो पावर्ड लेजर बीम. ऑलराइट. द सीडी ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी बच्चों एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. इट कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डेटा. बच्चों सीडी में कम से कम 700 MB डेटा आ सकता है. CD drive is usually connected inside the CPU box but can also be connected using a USB port. तो बच्चों CD को हम सीधा जो हमारा CPU बॉक्स है उसके अंदर भी लगा सकते हैं और इसको हम USB पोर्ट के थ्रू भी अटैच कर सकते हैं. CDR is a recordable CD in which data once recorded cannot be erased. तो CDR एक recordable disk है, recordable CD है जिसमें अगर एक बार डेटा हमारा रिकॉर्ड हो गया वो दोबारा इरेज किया नहीं जा सकता. CDRW बच्चों एक रीराइटेबल CD है जिसमें जो डेटा होता है वो इरेज किया जा सकता है और नया डेटा उसमें स्टोर किया जा सकता है. ओके. नाउ मूविंग ऑन वी हैव DVD. बच्चों डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क. इन दोनों में से हम इसे कुछ भी कह सकते हैं. बच्चों ये वाइडली यूज होती है कंप्यूटर्स के अंदर. इसको यूज किया जाता है बच्चों इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और वीडियोस भी बच्चों स्टोर कर पाती है. डीवीडी बच्चों सीडी की तरह ही होती है शेप और साइज में. एज यू कैन सी डीवीडी भी बच्चों सीडी की तरह ही दिखती है पर ये बच्चों जो डेटा स्टोर करती है वो ज्यादा स्टोर करती है एज कंपेयर टू सीडी. ठीक है. इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.1 GB से 17 GB के बीच में होती है. नाउ जो ब्लू रे डिस्क होते हैं बच्चों ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं विद स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन अ डीवीडी. बच्चों इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी से ज्यादा होती है. बच्चों ये यूटिलाइज करता है ब्लू वॉयलेट लेजर को
टू रीड एंड राइट द डेटा। बच्चों बीडी में कम से कम 5 टाइम ज्यादा डेटा आ जाता है जितना हम एक डीवीडी में सेव करते हैं। इसकी कैपेसिटी 25 जीबी से ऑन अ सिंगल साइड ऑफ अ डिस्क एंड 50 जीबी होती है ऑन अ डबल साइडेड डिस्क। ओके, नाउ वी हैव फ्लैश ड्राइव। बच्चों फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है इंटीग्रेटेड विद अ यूएसबी कनेक्टर। बच्चों इसमें एक यूएसबी कनेक्टर भी इंटीग्रेट होता है। ओके, नाउ वी हैव पेन ड्राइव। बच्चों पेन ड्राइव एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है and is easy to use as it is small and can be carried in a pocket or a keychain। बच्चों पेन ड्राइव एक बहुत ही पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है जो कि एक छोटी सी होती है बच्चों, ये बिल्कुल, और ये आराम से हमारी पॉकेट के अंदर फिट आ जाती है। बच्चों इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2 TB तक, विच इज क्वाइट अ लॉट। इट कैन बी प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर। इसको हम कोई भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं यूएसबी ड्राइव के थ्रू। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूएसबी ड्राइव, इसलिए इसको यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है। नाउ वी हैव अ मेमोरी कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड। ओके, अ मेमोरी कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इसको हम स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है मीडिया को और डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल्स वगैरह को। ठीक है, इसको कॉमनली यूज किया जाता है बच्चों डिजिटल कैमरास में, MP3 प्लेयर्स में, टैबलेट्स में, मोबाइल फोन्स में। वी मे नीड टू हैव अ कार्ड रीडर। बच्चों हमें एक कार्ड रीडर की जरूरत पड़ती है इसके स्टोर डेटा को रीड करने के लिए। ओके, नाउ क्लाउड स्टोरेज कैन स्टोर द डेटा ऑन रिमोट सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। बच्चों क्लाउड स्टोरेज जो होता है उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करके। इट कैन स्टोर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, इसमें हम डॉक्यूमेंट, पिक्चर सेव कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर से और स्मार्टफोन से। ठीक है, जो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, ये बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव मेजरिंग दी कंप्यूटर्स मेमोरी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं। बच्चों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें, जो कि बच्चों सिर्फ 2 स्टेट्स को जानता है, या तो ऑन या तो ऑफ। ऑलराइट बच्चों, ऑन का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑन और ऑफ का मतलब देखें, ऑन का इधर मतलब होता है 1, ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर जो है सिर्फ 2 चीजें समझ सकता है, या तो 1 या तो 0। ठीक है, 1 और 0 को हम बच्चों बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ऑलराइट, इनको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। The language of zeros and ones understood by the computer is known as binary language। अब बच्चों बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ 1 और 0 को यूज करके बनी होती है। ठीक है, और कंप्यूटर जो होता है वो इसी को समझ पाता है। बच्चों ये बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं 0 और 1, इनको हम कहते हैं बिट्स। ठीक है, सिंगल को हम क्या कहते हैं, सिंगल 0, सिंगल 1 को बिट्स कहते हैं। जो डेटा होता है बच्चों वो स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स की फॉर्म में और बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में। जो बेसिक यूनिट होता है बच्चों मेमोरी को मेजर करने का कंप्यूटर के अंदर, उसे हम कहते हैं बाइट। बच्चों बाइट जो होता है वो कंसिस्ट करता है 8 बिट्स। बच्चों बाइट जो होता है वो 8 बिट्स को यूज करके बना होता है। जैसे कि बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 1 और 0 को मिलकर बना है और ये टोटल कितने हैं, 8 है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो ग्रुप होता है बच्चों 4 बिट्स का, उसको हम कहते हैं निबल। फॉर एग्जाम्पल दिस, बच्चों अगर 4 नंबर वाला एक ग्रुप हो, 1 और 0 को मिलाकर बना हो, उसको कहते हैं हम एक निबल। अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी आर, बच्चों इनके अलावा किलोबाइट भी होता है, मेगाबाइट भी होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, एक किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, मेगाबाइट जो होता है वो 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है। गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है। 1 टेराबाइट बच्चों 1024 गीगाबाइट के इक्वल होता है। 1 पेटाबाइट बच्चों 1024 टेराबाइट के इक्वल होता है।
1 exabyte होता है 1024 पेटाबाइट के इक्वल. देन वी हैव 1 zettabyte which is equal to 1024 exabyte. ठीक है. देन वी हैव 1 yottabyte which is equal to 1024 zettabyte. ठीक है. नाउ बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. बच्चों आई वांट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन बाय योरसेल्फ. और नाउ अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.